एवरीवन, तो अब हम पढ़ेंगे एथनोग्राफिक रिसर्च। एथनोग्राफिक रिसर्च क्या होती है? एथनोग्राफी इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ डिस्क्राइबिंग अ ग्रुप और कल्चर। मतलब हम जब एथनोग्राफी रिसर्च करते हैं तो उसमें हम कोई ग्रुप ऑफ या फिर कल्चर को डिफाइन करते हैं, उसे हम बोलते हैं एथनोग्राफी। एथनोग्राफी किन दो वर्ड से बना है? एथनोस एंड ग्राफिंग। एथनो मीन्स पीपल एंड ग्राफिंग मीन्स राइटिंग। एथनोग्राफी एक क्वालिटेटिव अप्रोच है स्टडी करने का। अब इसमें देखो छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने ले रखे हैं, उसको चलो पढ़ते हैं, उनसे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एक है इनफॉर्मल डाटा कलेक्शन आर्टिस्टिक तरीके से। मतलब इथनोग्राफी एक आर्टिस्टिक तरीके से इनफॉर्मल डाटा कलेक्शन का मेथड है और स्टडी ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कल्चर। इनफॉर्मल वे ऑफ डाटा कलेक्शन अप्रोच है क्वालिटेटिव रिसर्च, सेंटेंस एंड वर्ड्स के फॉर्म में डाटा। क्वालिटेटिव रिसर्च मतलब सेंटेंस एंड वर्ड्स के फॉर्म में डाटा लेना। नो आर्टिफिशियल सराउंडिंग, कोई आर्टिफिशियल सराउंडिंग नहीं होता, हम रियल टाइम में उसको पढ़ते हैं। अब एथनोग्राफी दो टाइप की होती है, एक होती है माइक्रो एथनोग्राफी, एक होती है मैक्रो। माइक्रो एथनोग्राफी में आता है लॉज, कस्टम्स, कल्चर के बारीक पहलू को अध्ययन करना, और मैक्रो में आती है ड्रेसिंग सेंस, फूड टेस्ट, कल्चर के ब्रॉडर पर्सपेक्टिव को स्टडी करना। अब इसमें देखते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं एथनोग्राफी में। तो हम छोटे छोटे पॉइंट्स जो मैंने ले रखे हैं उसके हिसाब से पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब नो मैनिपुलेशन, मतलब कोई हेराफेरी नहीं करते हम, जो उसका रिजल्ट आएगा वही से हम बताते हैं। और नेचुरल फिनोमिना मतलब नेचुरल सेटिंग जो होती है, जो जैसा दिख रहा है उसको वैसे ही ऑब्जर्व करना, कोई अपने तरीके से बनावटी उसमें नहीं करना होता है। तीसरा है नो स्टैटिस्टिकल डाटा इज़ फॉलोड, कोई जैसे क्वांटिटेटिव रिसर्च में स्टैटिस्टिकल डाटा बनाते हैं, इसमें हम क्वालिटेटिव होता है तो हम कोई स्टैटिस्टिकल डाटा नहीं बना सकते हैं। ऑब्जर्वेशन से जो डाटा इंटरप्रेट करना है वो करते हैं। एथनोग्राफिक स्टडीज़ में क्या होता है, एक क्लोज रीडिंग रिलेशन होता है हमारा, जिसके लिए हम कर रहे होते हैं अपनी रिसर्च, और रिस्पॉन्डेंट होता है जहाँ पे हम रह रहे होते हैं रियल टाइम में वहाँ पर। और डाटा कब कलेक्ट करते हैं? इनफॉर्मली कलेक्टेड डाटा। नो फॉर्मल अगर फॉर्मल करेंगे तो वो आर्टिफिशियल हो जाएगा। अगर हम किसी को बता देंगे कि हम कर रहे हैं तो वो फिर मतलब बनावटी हो जाता है ना। अगर हम किसी के पास रहेंगे और फिर बोल देंगे कि हम रिसर्च कर रहे हैं तो फिर वो बनावटी हो जाएगा। अब इसमें छोटे पॉइंट्स और लिखे हैं, उनको पढ़ते हैं। रिसर्चर वर्क एज अ टूल, रिसर्चर जो होता है वो एक एज अ टूल के तरीके वर्क करता है। इनफॉर्मल इंटरेक्शन, ऑब्जर्वेशन, डाटा कलेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, जो भी ऑब्जर्व करेंगे उसके बेसिस पर खुद को इंटरप्रिटेशन मतलब तैयार करना होता है। अब इसके प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं? नो आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट, सक्सेस डिपेंड्स ऑन अंडरस्टैंडिंग, ये इसके प्रिंसिपल होते हैं। कोई आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट नहीं होता और सक्सेस हमें किस पे डिपेंड करती है? अंडरस्टैंडिंग पर। और टूल यूज़ होता है क्वालिटेटिव रिसर्च, रिसर्चर शुड बी गुड कम्युनिकेटर। एडवांटेज क्या होते हैं एथनोग्राफी रिसर्च के? हमें डेप्थ अंडरस्टैंडिंग मिलती है, मतलब हम कहीं पे रहते हैं तो उसको मतलब पूरी एक एक करके सब्जेक्ट की पूरी नॉलेज मिल जाती है। डिसएडवांटेज क्या होते हैं? टेक अ लॉट ऑफ टाइम, इट कैन बी डिफिकल्ट फॉर सम ऑफ टू राइट अप द फाइंडिंग्स फॉर अ जर्नल, मतलब डिफिकल्ट हो जाता है कि हम उसको कैसे इंटरप्रेट करें और कंक्लूजन तक कैसे जाएं, क्योंकि हमारे पास डाटा ही इतना एक्सटेंसिव हो जाता है। ये इसका डिसएडवांटेज है एक।